स्टेप वाली कुर्ती में 6 या 6.5 इंच से ज़्यादा स्टेप की लंबाई नहीं लेंगे। 4.5 इंच की नेक की ब्रॉडनेस लेंगे। जितना नेक डीप रखना उतना रखेंगे। मार्क करने के बाद, निशान लगने के बाद इसे कर्व शेप देंगे। इसे चेस्ट और आर्म होल से मिला देंगे। 1 इंच चौड़ा स्टेप पे निशान लगाएंगे। ध्यान रहे, चाहे साइज़ कितना भी हैवी हो, स्टेप वाली कुर्ती में 6 या 6.5 इंच से ज़्यादा स्टेप नहीं रखेंगे, वरना बॉडी विजिबल होने लगेगी। नॉर्मल कुर्ती की ड्राफ्टिंग पहले की थी, उसके बाद स्टेप वाली कुर्ती की ड्राफ्टिंग समझाई है। 1.5 इंच का मार्जिन भी लिया है। अगर आप स्टिचिंग भी सीखना चाहते हैं स्टेप वाली कुर्ती की, तो कमेंट में स्टिचिंग लिखना मत भूलिए। मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, डीएम और मैसेज। डीप नेक का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 5 इंच नेक डेप्थ तक शोल्डर में कोई बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन 5 इंच के बाद नेक जितना डीप होगा, 1 इंच नेक डेप्थ बढ़ने के साथ शोल्डर में 0.5 इंच माइनस करेंगे। मैंने यहाँ पर स्केच बनाकर दिखाया, जैसा कि आप देख रहे हैं। जब मैंने 5 इंच, 10 इंच और 13 इंच नेक डेप्थ के साथ उदाहरण ऊपर शोल्डर भी मेंशन किया है कि किस नेक डेप्थ पर कितना शोल्डर लिया है। मैंने यहाँ पूरा चार्ट बनाकर भी दिखाया है और अलग अलग नेक साइज के स्केच भी बनाकर दिखाए हैं, ताकि आपको फॉर्मूला आसानी से समझ आ सके। शोल्डर का फॉर्मूला होता है शोल्डर डिवाइड बाय 2। मान लीजिए शोल्डर 14 इंच है, तो हाफ हो गए 7 इंच। अब चार्ट में देखिए, 5 इंच नेक डेप्थ पर शोल्डर है 7, 6 इंच नेक पे डेप्थ पे है 6.75। इसी तरह मैंने 11, 12, 13 इंच तक का कैलकुलेशन निकाल के दिखाया है। इंपॉर्टेंट बात, हमने यहाँ 10 इंच डीप नेक रखा है, इसलिए शोल्डर 6.5 इंच लिया है। कैसे निकाला है, लिंक शेयर कर दिया है। टिप नंबर 1, नॉर्मल कुर्ती में आर्म होल लेंथ का फॉर्मूला होता है चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस में 0.5 इंच, जबकि कट स्लीव्स में आर्म होल लेंथ का फॉर्मूला होता है चेस्ट डिवाइड बाय 6। इसके बाद चेस्ट, वेस्ट और हिप का निशान लगाएंगे। जितना आपका बॉडी मेजरमेंट है उसमें 2 इंच फिटिंग के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टिप नंबर 2। कट स्लीव्स में फ्रंट आर्म होल की कटिंग नहीं की जाती। अगर हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे तो अंदर की तरफ कट ज़्यादा डीप हो सकता है, चेस्ट का साइड पोर्शन विजिबल होगा, फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। और नॉर्मल कुर्ती में हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करते हैं। इस तरह हम नॉर्मल कुर्ती और कट स्लीव्स कुर्ती की ड्राफ्टिंग समझ सकते हैं। यहाँ पर हर चीज़ फॉर्मूला और प्रैक्टिकल तरीके से सिखाई जाए। नॉर्मल कुर्ती में हम शोल्डर डिवाइड बाय 2 लेते हैं और हाफ इंच नीचे डाउन आते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कुर्ती में हम शोल्डर डिवाइड बाय 2 के साथ 1.5 इंच प्लस करते हैं और 1 इंच डाउन आते हैं। अगर आपकी पाकिस्तानी कुर्ती सही नहीं बनती तो ये फॉर्मूला के साथ सीखिए। अब आते हैं आर्म होल पर। नॉर्मल कुर्ती में आर्म होल का फॉर्मूला होता है चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस में 1 इंच, लेकिन पाकिस्तानी कुर्ती में आर्म होल का फार्मूला होता है चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस में 2.5, इसलिए आर्म होल ज़्यादा लूज होता है। अब चेस्ट, वेस्ट और हिप की बात करते हैं। नॉर्मल कुर्ती में चेस्ट, वेस्ट, हिप में 2 इंच की लूजिंग लेते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कुर्ती में 4 इंच की लूजिंग दी जाती है, ताकि इसकी फिटिंग बॉडी फिट नहीं आती बल्कि लूज फिट आती है। एक और बड़ा डिफरेंस आता है वेस्ट टू हिप में। नॉर्मल कुर्ती में वेस्ट टू हिप हम निशान लगाते हैं 7 इंच पर, लेकिन पाकिस्तानी कुर्ती में यह 9 इंच पर आता है और फॉल बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मैंने पूरा फॉर्मूला ड्राफ्ट यहाँ चार्ट बनाकर दिखाया है, इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए, सेव कर लीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको इन फॉर्मूला में फॉलो करेंगे तो आपकी पाकिस्तानी कुर्ती कटिंग बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी।